चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि है बुर्ज ज़ोज़ा, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 मई का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 मई से 20 जून के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं बुर्ज जोज़ा के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम काफ से शुरू होता है तो भी बुर्ज जोज़ा के तहत आते हैं। इस अशरे का वक़्त आप बुर्ज जोज़ा वालों को औलाद की तरफ से मिलने वाली कुछ परेशानी की निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा इस अशरे वक़्त के दौरान अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से वो कोशिशें करते हुए नज़र नहीं आ रहे जिनकी ज़रूरत है। इसके अलावा इस अशरे वक़्त के दौरान आपको लोगों के साथ अच्छे और बेहतर रवाबित कायम करने के हवाले से भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि आपके आपसी ताल्लुकात में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हुई नज़र आ रही हैं जिसकी वजह से मामलात जो हैं वो ख़राबी की शक्ल लेते हुए नज़र आएँगे। आप बुरजोज़ा वाले अफ़राद को चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान लोगों के ऊपर गैर ज़रूरी तौर पर भरोसा मत करें, क्योंकि इस अशरे वक़्त के दौरान आपको अच्छे और यकीन करने वाले लोग मिलते हुए नज़र नहीं आते। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आपको ज़िंदगी के मामलात में कामयाबी हासिल करने के हवाले से अच्छे मौके कम ही मिलते हुए नज़र आएँगे। इस अशरे का वक़्त आपके छोटे बहन-भाइयों और रिश्तेदारों के साथ मेल-मुलाकात और इनके साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात के इस्तवार होने की निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त आपके अंदरूम सफ़र के लिए जाने की तरफ भी इशारा कर रहा है। तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी और तलीमी मैदान में अच्छी कामयाबियाँ भी समेटते नज़र आते हैं। वो अफ़राद जो रोज़गार की तलाश में हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अय्याम में रोज़गार के हसूल के हवाले से ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इन मामलात के हवाले से मस्बत सूरत हाल की निशानदेही हो रही है। इसके अलावा इस अशरे के शुरू के अय्याम में तो आप बुरजुज़ा वाले अफ़राद को सेहत के हवाले से कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अय्याम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से एक अच्छी और बेहतर सेहत की निशानदेही कर रहे हैं। यहाँ तक कि आप अपनी खुराक की तरफ भी खासी तवज्जो देते नज़र आते हैं। इस अशरे के दौरान आप सैर व तफरीह के हवाले से प्लान तो बनाएँगे लेकिन जाना ना हो सकेगा। इसके अलावा वो अफ़राद जो रिश्ते वग़ैरह की तलाश में हैं या रिश्ते के हसूल के लिए कोशिशें कर रहे हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनकी कोशिशों में भी कामयाबी मिलती हुई नज़र नहीं आती। कारोबारी अफ़राद अपने कारोबारी मामलात को बेहतर रखने के हवाले से, बेहतर करने के हवाले से हर मुमकिन कोशिशें करते नज़र आते हैं और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इनको इन मामलात के हवाले से कामयाबियाँ भी मिलती हुई नज़र आएँगी। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपको अपने दुश्मनों की तरफ से कुछ मुहतात रहने की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ वो अफ़राद जो कानूनी मामलात, कानूनी मसाइल का शिकार हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको भी इस हवाले से कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वो अफ़राद जो ज़िंदगी के किसी भी मामले के हवाले से ज़ाती मशावरत चाहते हों, कोई वज़ाइफ जानना चाहते हों, अपनी परेशानी डिस्कस करना चाहते हो, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। पिछले कोई अरसे में कोई चोट लगी थी, तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इस अशरे के दौरान आप सेहतयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कोई चीज़ गुम हुई थी या चोरी हुई थी और इसकी तलाश के हवाले से आप कोशिशें कर रहे थे, तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से वो चीज़, वो अशिया आपको वापस मिलने के कभी इम्कानात नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के लिए एक वज़ीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या बासित 3 तस्बीह आपने ऐसी करनी है रोज़ाना फ़जर की नमाज़ के बाद और अल्लाह ताला से अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफ़ीक शक्कर का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 19 मई की है, इस अरसे की नहस तारीख आपकी 14 और 15 मई की है। बुर्ज जोज़ा वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।